छोटी छोटी कुछ चीज़ें हम कवर कर लेते हैं अब इस वाले सेशन में। क्या क्या है देखते चलिए। हमने एक 3 कॉलम वाला चार्ट बनाया था जहाँ पे मैंने आपको चेंजेस इन डिमांड बोला था। तो देखो कुछ डायग्राम्स में बना लेता हूँ। यह है डिमांड कर्व, यह है सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल प्राइजेस डिफाइन करवा देता हूँ। यह है ओरिजिनल प्राइस। एवरीबडी इज देयर? Yes, sir. चलिए, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया। ग्रीन कलर का प्राइस यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्राइस डाउनवर्ड आएगा और क्वांटिटी राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे अगर पी एक्स कम हुआ तो क्यू एक्स ऊपर जाएगा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन। क्लियर है? डिमांड में इसको बोलते हैं एक्सपांशन, और इसी को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, इसको हाईलाइट कर लो, आप इसको नोट कर लो। ये टेक्निकल डिफरेंस है बेटा, इसी चीज पे गाड़ी अटक जाती है अपनी। मतलब इस वाली चीज को नोट कर लो आप लोग, ठीक है? अब देखो, ये जब डिमांड कर्व ड्रॉ किया गया था, क्या तुमको पहले से पता था कि प्राइस क्या रहेगा तो कितना क्वांटिटी सेल आउट हो सकता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो बात को। क्या आपको पता है प्राइस अगर इतना हो गया, अब ये जो प्राइस लिया है मैंने, ये जो प्राइस हो गया है, क्या ये प्राइस होने के बाद इसको सेल करने के लिए इतना क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है? ये पता रहेगा कि नहीं रहेगा आपको? पता रहेगा। मतलब यू आर हैविंग, यस, तो यू आर हैविंग अ रेडी आइडिया कि भाई प्राइस कम हुआ तो अपने पास क्वांटिटी कितना है बेचने के लिए, क्या उतना क्वांटिटी हम बेच सकते हैं, बरोबर? तो जब प्राइस कम होगा और क्वांटिटी बढ़ेगा, यहां से यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये है मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। ये क्या है? मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। और क्या इसी को आपने एक्सपांशन बोला? फिर देखो एक्सपांशन हुआ, यहां से यहां पे गया। अब देखो बलून जो होता है ना, बलून, आपको पता है उसमें हवा भरी जा सकती है, बरोबर? तो उसको आप एक्सपांशन बोलते हो। हवा भरने की प्रोसीजर की वजह से जो एक्सपांशन होता है उसको एक्सपांशन बोलते हैं ना, बढ़ता है ना बलून, सेम बलून। तो सेम बलून, देखो ये डिमांड कर्व बढ़ते जा रहा है, मतलब डिमांड पे क्वांटिटी, डिमांड कर्व पे क्वांटिटी बढ़ गया है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड हुआ है। क्लियर है क्या? किस वजह से हुआ? प्राइस की वजह से। प्राइस में जो चेंज हुआ उसकी वजह से जो चीज़ हुई उसको, उसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट अलोंग विद द कर्व होगा। अगर प्राइस कम हुआ है और क्वांटिटी बढ़ा है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उसी चीज़ को बोलेंगे एक्सपांशन। क्लियर है क्या? ये कितने लोगों को क्लियर नहीं था पहले? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओके चलो, अभी क्लियर है क्या? कोई नहीं, अभी क्लियर है सभी लोग? राइट। अब देखो उसके उल्टा, प्राइस, प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड फंक्शन उल्टा चालू हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसी को क्या नाम है? डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है क्या भाई? ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? अब देखो अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऊपर के साइड गया और यहाँ से हमने एक कर्व निकाला, तो देखो ब्लैक से रेड की तरफ लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो रहा है क्या? लेकिन सेम कर्व पे हो रहा है क्या? Yes, sir. क्लियर? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। Yes, sir.
और ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कलर कोडिंग याद रखिए, कलर कोडिंग याद रखिए। क्लियर है क्या? इज दैट ओके? ये झेप गया सबको? Yes, sir. अब सप्लाई में, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? सुनो सुनो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जब जब प्राइजेस बढ़ेंगे तब तब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, लोग चाहेंगे कि ज़्यादा बेचा जाए। क्लियर है क्या? आया क्या बात ध्यान में? अरे समझा? तो ब्लैक कलर में ये मैंने ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल दिया। अभी अगर प्राइस बड़ा है, ग्रीन कलर में दिखा दो, अगर प्राइस बड़ा है तो क्या होगा? क्वांटिटी का क्या होगा? बढ़ जाएगा डिमांड। अगेन अगेन इसको क्या बोलेंगे आप? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। इसको क्या बोलेंगे बेटा? expansion of supply. नींद आ रही है? No, sir. तो ये है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ये क्या है? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, या इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है क्या? अच्छा, क्या ये मूवमेंट अलोंग विद द कर्व है क्या? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद प्राइस, फर्क है। अब प्राइस अगर कम हो गया तो क्या सेम चीज हो रहा है? मूवमेंट अलोंग विद द कर्व हो रहा है। Yes, sir. Yes, अब sir. तो यहाँ पे देखो, प्राइस कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। टेक्निकल डिफरेंसेस समझे है क्या भाई लोग? Yes, sir. यहां तक क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपके पास। डन। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें और एक चीज बची है। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ प्राइस हुआ। अब प्राइस के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, change in factors other than price of the goods। बरोबर है क्या? जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, उसमें खुद के प्राइस के अलावा जो जो चीजें हैं उनमें अगर चेंज होता है तो क्या होता है? क्लियर है क्या? बात ध्यान में आ रहा है? Shift in demand curve. तो देखो, चलो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा। चलो वेरी गुड। ये रहा आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये है D0। मान लो लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों की इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्या होगा डिमांड कर्व? Upward shift होगा. राइट वर्ड शिफ्ट होगा, Demand बढ़ेगी. Demand राइट वर्ड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? Right. right. राइट वर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन Demand. डिमांड। अब फर्क पड़ना, इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फर्क पड़ना। अलग अलग है क्या दोनों चीजें? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन के वर्ड्स जरूर पढ़िएगा, वहां पे लिखा है इंक्रीज इन डिमांड, तो समझ लेना प्राइस के अलावा कोई तो भी दूसरी चीज में चेंज आया है, उसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड हुआ है। क्लियर है क्या? अगर देखो लोगों की इनकम बढ़ी, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, लोगों की इनकम, इनकम बढ़ा। क्लियर है? या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कम हुआ, या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ा। क्लियर है? इसके वजह से भी इंक्रीज इन डिमांड होगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. रेड कलर में उसके उल्टा, रेड कलर नीचे आ जाएगा, डिमांड इधर आ जाएगा। किधर? लेफ्ट। Leftward. Towards left side. Leftward. शिफ्ट है कि मूवमेंट है? शिफ्ट है। Shift है. Shift. Shift है. क्यों क्यों होगा भाई? इनकम अगर कम हो गया लोगों का
अभी अभी बिजनेस साइकिल देखा ना तुमने, इनकम को कम हो गया तो डिमांड कम कर देते हैं हम लोग, बरोबर है क्या? Yes, sir. प्राइस ऑफ Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट बढ़ गया या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम हो गया। क्लियर है? कुछ आ रहा है ध्यान में ये सब चीज? Yes, sir. अब लास्ट पार्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट हुआ है, कंप्यूटर पिक्चर में आ गया, कंप्यूटर पिक्चर में आ गया, इनोवेशंस। तो क्या होगा? सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा, राइट में कि लेफ्ट में? Right, ma'am. राइट में। देखो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई दोनों का लॉजिक सेम है, समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? किसके राइट में? आपके स्क्रीन के राइट में देखो, डिमांड कर्व भी आपके स्क्रीन के राइट में शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व भी आपके स्क्रीन के राइट साइड में शिफ्ट हुआ। अगर प्राइस के अलावा दूसरी चीज, वेजेस बढ़ गए, एक क्वेश्चन है देखो, लेबर के वेजेस बढ़ गए तो क्या होता है? क्वेश्चन है लेबर के वेजेस बढ़ गए तो क्या होता है? डिक्रीज इन सप्लाई हो जाता है क्या? Yes, sir. Leftward shift. लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो ये ऑब्लिक सप्लाई। डन क्या? देखो हो गया, खत्म हो गया क्या? क्लियर है? Yes, sir. लेकिन लेकिन Yes, sir. लेकिन ये आधा सच है। कितना सच है ये? आधा सच. आधा सच। सच. पूरा सच कहाँ मिलेगा आपको? चैप्टर 4.2 में पूरा सच। देखो आधा सच क्या है, यहाँ पे जो प्राइस है ना, मान लो ये ओरिजिनल प्राइस इतना था, ब्लैक कलर में दिख रहा है क्या ओरिजिनल प्राइस? तो ये माना जाएगा कि सेम प्राइस कंटिन्यू होगा अगले डिमांड कर्व के लिए भी, और कॉन्ट्रैक्ट जो डिक्रीज इन डिमांड हुआ है वहाँ पे भी सेम प्राइस रहेगा, ये माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आया क्या बात ध्यान में? समझ रहे क्या? प्राइस चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? No, sir. ये आधा सच है। ये क्या है? अब पूरा सच क्या होगा देख लो, मैं आपको 4.2 भी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, आप घर पे होमवर्क करिए। 4.2 अपन डील नहीं करने वाले। 4.2 क्या है वो समझा दे रहा हूँ, ये अपन ने क्लास में किया था, एक बार उसको करना तो ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है क्या? देखो फटाफट करने का है 4.2, ये प्राइस और इसका इंटरेक्शन क्या है? पूरा सच। चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन सप्लाई। डिमांड ऊपर गया, सप्लाई को कुछ नहीं हुआ। क्लियर है क्या? मान लो डिमांड बढ़ गया, इंक्रीज हुआ डिमांड, तो इक्विलिब्रियम प्राइस देखो पहले कितना था, ये ब्लैक कलर के लाइंस देखो सब। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? ऊपर। तो डिमांड बढ़ा था, चेंज इन डिमांड हुआ था, तो क्वांटिटी तो बढ़ना स्वाभाविक है, और लेकिन सप्लाई बढ़ा क्या? सप्लाई भी इंक्रीज हुआ. सप्लाई बढ़ा क्या? नहीं सर। इसकी वजह से क्या हो गया? लेकिन प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई का क्या हुआ? एक्सपांशन ऑफ। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्लियर है? तो all these kind of diagrams are to be dealt into chapter 4.2. क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन के हद तक की बात करें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में इतना ही दिया गया डेटा, ये डेटा दिया गया कि भाई डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है लेकिन सप्लाई का मालूम नहीं, तो चुपचाप बैठने का 2.1 या फिर 2.3 के हिसाब से आंसर लिखने का। अगर दोनों कर्व दिए गए डायग्राम में या क्वेश्चन के लैंग्वेज में, तो आंसर आपका 4.2 से सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. दिस विल बी योर होमवर्क, यू विल बी डूइंग टुमारो मॉर्निंग। ये होमवर्क आप कर लो, फटाफट कर लो, इसमें ज़्यादा टाइम डालना मत।
क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है 2.1 ख़त्म करना एंड 2.3 ख़त्म करना, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ लगे हाथ 4.2, इसको 15 मिनट लगा के ख़त्म कर दो, इस पे ज़्यादा समय ना डालें। क्लियर है? कितना पार्ट कवर हो गया देख लो। ये वाला पोर्शन क्लियर है क्या अभी? यस सर। Yes, sir. चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। हो गया? यस डन? यस सर। चलिए अब क्या बचा, एक बार नज़र मार लो। और कुछ पार्ट जो आपको तुरंत समझ के लेना है, कुछ ऐसा पार्ट जो तुरंत समझ के लेना चाहिए आपको, आपके ध्यान में आ रहा है ऐसा पार्ट? देखो एक बार, देखो बिना मॉड्यूल यूज़ किए अपन ने ये चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू ज़रूर करें आप लोग। ये वाला पार्ट बचा है, रैशनल वाला पार्ट। क्लियर है क्या? रैशनल वाला पार्ट बचा है अपना। और ये डिमांड फंक्शन, Questions. इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ वापस। जो सर्कल आया है वहाँ पे देखना, ये एक फॉर्मूला देख लो, फंक्शन अगर वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालते आ गया तो कर लेना, क्वेश्चन गलती से दिखा तो। उसके बाद में रैशनल ऑफ डिमांड, ये वाला पार्ट बचा है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा अभी 10 या 15 मिनट में, जहाँ पे इलास्टिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या रहेगा वो बता दिया जाएगा। अगर आपकी इच्छा है, आपको रुकना है तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, वो तुरंत भेज दूंगा। क्लियर है? अगर रुकते होंगे तो 5 मिनट रुक जाओ, अपन साथ में करके ख़त्म कर देंगे उस पार्ट को। क्लियर है?